सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ये भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू चलाई जाने वाली एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स के बारे में है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये स्कीम क्या है, इस पे कितना आपको ब्याज मिलता है, इसके क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, ये कौन ऑप्ट कर सकता है, अगर आपको जल्दी ये प्री क्लोज करना पड़े, ज़रूरत आपको अचानक कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, और भी इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इन सब बातों को शुरू करने से पहले कई लोगों को ये नहीं पता है कि ये स्कीम कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, एक स्पेसिफिक एज के ऊपर हर लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इसके रूल्स हैं, तो वो सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो फ्लैट रूल है कि कोई भी पर्सन जो 60 साल से ऊपर है वो ये अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 60 साल से ऊपर वाले ही खोल सकते हैं, कुछ और भी एडिशनल रूल्स हैं जो 60 साल से कम वाले भी खोल सकते हैं। वो क्या है? यदि आप एक भारत सरकार के सिविल सर्वेंट हैं, आपकी सरकारी नौकरी है और आपने रिटायरमेंट लिया है, तो 55 साल की उम्र के बाद भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि जब आपने रिटायरमेंट लिया है और उसका जिस दिन आपको पीएफ या ग्रेच्युटी या जो भी लमसम अमाउंट आपको मिला है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आप 55 साल की उम्र या उससे ऊपर होने पर भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आप भारत सरकार की किसी भी डिफेंस सर्विसेज में अगर आप थे, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, बीएसएफ हो, किसी भी डिफेंस सर्विसेज में यदि आप थे, तो आप 50 साल या उसके ऊपर की उम्र में यदि आपने रिटायरमेंट लिया है तो रिटायरमेंट लेने के 1 महीने के अंदर अंदर आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी लिमिट सिर्फ 50 साल हो जाती है। भारत सरकार के एम्प्लॉय कोई दूसरे रहे हैं तो आप 55 साल पे खोल सकते हैं। यदि नहीं है, आपकी कोई सिविल कोई सरकारी जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब है, तो आप 60 साल के बाद ये अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए क्योंकि इस अकाउंट में जो बाकी सारे जो जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। और इसमें आपको इस समय जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो है 8.2%, यानी 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो है लास्ट डिसाइड हुआ है 1 जनवरी 2024 से। अगर आप ये वीडियो 2025, 26 या उसके बाद में देख रहे हैं तो आप लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है वो आपको मैं इंडियन पोस्ट की वेबसाइट या नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे जाके और स्कीम्स में चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। इस स्कीम में आप एक ही समय में एक ही अकाउंट खोल सकते हैं और उस अकाउंट में आप कम से कम 1,000 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। और उसमें आपको हर क्वार्टर में ब्याज मिलता है और वो ब्याज आपको 1 जनवरी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद 1 अप्रैल, फिर 3 महीने बाद 1 जुलाई, फिर उसके 3 महीने के बाद 1 अक्टूबर को आपको ये ब्याज दिया जाता है। ये अकाउंट आप इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं या अपने स्पाउस के साथ खोल सकते हैं, यानी आप अपने जीवन साथी के साथ खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पहला नाम उसका होना चाहिए जिसका ये एक्चुअल पैसा है। जॉइंट अकाउंट खोलने का जो बेनिफिट है वो आपको ये नॉमिनी वगैरह यदि आपने नहीं भी ऐड किया है तो भी किसी एक पर्सन की मृत्यु होने के बाद भी ये कंटिन्यू कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके टैक्सेशन की। तो सबसे पहली बात ये जो है आपको एटीसी सेक्शन के अंडर 1,50,000 तक ये आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको एटीसी के अंदर 1,50,000 रुपए तक आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है। अब इस पे आपको जो ब्याज मिलता है वो ब्याज अगर आपका किसी एक साल में 50,000 से ऊपर अगर अमाउंट होता है तो उस पर भी आपको टैक्स भरना है। और पोस्ट ऑफिस जो है वो उस पर टीडीएस काट सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे, यानी कि आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं, तो आप अपना फॉर्म 15G या 15H जो भी आपके लिए जो यूजफुल हो वो आप भरकर पोस्ट ऑफिस को जमा करवा सकते हैं। और वो ये एक तरह का डिक्लेरेशन होता है कि आप टैक्सेबल इनकम की लिमिट में नहीं आते हैं। मतलब जैसे अभी जो लिमिट है वो लगभग 7 लाख के ऊपर है, तो अगर आप इस तरह से लिमिट में नहीं आते हैं तो आप 15G या 15H आप भरकर दे सकते हैं। उस केस में पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस नहीं काटेगा और पूरा आपको इंटरेस्ट एज इट इज देगा। इस अकाउंट की अवधि 5 साल की होती है, यानी 5 साल के बाद आप इसे कभी भी बंद कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे 5 साल के बाद आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस अकाउंट को प्री क्लोज करना है तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बड़े ध्यान से समझ लेनी है। पहली बात तो ये कि अगर आपने अकाउंट खोलने से 1 साल के अंदर अंदर यदि आपने इसे क्लोज किया तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। यदि कुछ ब्याज आपको दिया गया है तो वो ब्याज भी आपसे रिकवर किया जाएगा।
यदि आप इसे 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले यदि आप इसे क्लोज करते हैं, अकाउंट बंद करते हैं अपना खाता, तो आपको 1.5% यानी 1.5% आपको जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो काट के और आप इस खाते को जो है वो बंद कर सकते हैं। तो यानी आपको 1.5% की पेनल्टी लगती है यदि आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले ये करते हैं तो। लेकिन यदि आप अपना खाता 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले यदि आप बंद करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है। 1% आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा किया था उसमें से 1% काट लिया जाएगा और बाकी आपको दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए यदि आपने 10 लाख रुपए डाले हैं उसमें, तो उसमें से 1% यानी 10,000 रुपए काट के और 9,90,000 रुपए आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आपने 5 साल के बाद अपना खाता एक्सटेंड किया है तो उसे आप 1 साल के एक्सटेंशन यानी कि जब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उसका जो अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को पास ऑन किया जाएगा, लेकिन मृत्यु वाले दिवस से लेकर जब तक नॉमिनी को वो पैसा नहीं मिलता है उस पर SCSS वाला यानी कि जो ये सेविंग स्कीम है सीनियर सिटीजन्स की, उसके वाला ब्याज नहीं लगेगा। जो सेविंग बैंक अकाउंट का जो कि यहाँ पे नॉर्मली 4% इंटरेस्ट होता है वो वाला ब्याज उस समय के लिए दिया जाएगा। लेकिन यदि ये खाता आपने अपने स्पाउस के साथ खोला है यानी कि हस्बैंड वाइफ ने साथ में खोला है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो ये खाता कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन पे कि जो स्पाउस जीवित है उसका कहीं और दूसरी जगह जो है SCSS खाता नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में ये इस खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे 5 साल के लिए। तो ये है दोस्तों SCSS या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे, और जरूरत पड़े तो बीच में आप इसे प्री क्लोज भी कर सकते हैं जो कंडीशंस मैंने बताई है। तो यदि आपकी उम्र, आप डिफेंस से रिटायर हुए हैं तो 50, एज ए सिविल सर्वेंट रिटायर हुए हैं तो 55, या नॉर्मल पब्लिक के लिए 60 साल की उम्र है तो आप ये खाता खोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे और भी वीडियो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। अलग अलग स्कीम है अलग अलग लोगों के लिए, तो आप सारी स्कीम देखें, उनमें से कोई भी स्कीम आपके लिए यूजफुल हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। चलिए, दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।